दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी खास कार्यक्रम है सीधी बात। हम सीधी बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से लवली झा सहकारिता सेल के जिला अध्यक्ष है, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उसके बाद राजद से राजा पासवान SC/ST सेल के जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। तो दोनों ही हमारे मेहमान का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जी नमस्कार। राजा जी, आप हमारी बात को सुन रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले सर हमारा सवाल है लवली जी से, चूंकि वो भाजपा से हैं। इस समय कड़ाके की ठंड आ चुकी है, पिछले 2 दिन से कनकनी भी बढ़ी है, लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन कितनी तैयार है वो देखने वाली बात है। चूंकि पिछले 2 दिन से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। दरभंगा शहर की हर एक प्रखंड में 1.5 लाख रुपया का आवंटन किया गया है, लेकिन कहीं भी अलाव का व्यवस्था नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे लवली जी आप? मेरा यही कहना है कि 2 दिन से ठंड चूंकि लेट से पहुंची है और जिला प्रशासन अलाव का जो व्यवस्था किया है उसमें अभी तो बिल पास हुआ है। हो सकता है विलम्ब से प्रखंड बाय प्रखंड पैसा गया हो। हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। आखिर यह पैसा अगर 1.5 लाख प्रत्येक प्रखंड में गया है तो अलाव की क्यों नहीं व्यवस्था की गई है? कारण क्या है? अगर अलाव नहीं जलती है तो हम प्रखंड मुख्यालय पर जाकर के अभी वीडियो से पूछेंगे, जिला कलेक्टर से पूछेंगे। तो कलेक्टर साहब, अगर अलाव की व्यवस्था हुई तो प्रखंडों में अलाव क्यों नहीं जल रही है? हमारे संज्ञान में नहीं है। आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली है, हम इसके तह तक जाएंगे, कहाँ गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करेंगे। लवली जी, आप अभी जानकारी लेंगे, चूंकि सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपया के आवंटन है। आपने पहले भी, आपका भी दायित्व बनता है कि पहले भी कई जगहों पर पिछले साल भी ठंड आई थी। हर एक साल ठंड आती है, ऐसी कोई नई बात नहीं है कि जो इस बार ही ठंड आई है। लेकिन क्या आपकी ओर से व्यवस्था 1.5 लाख रुपया का आवंटन कर सिर्फ अस्थिर हो जाना ही है, या फिर देखना भी है? चूंकि मीडिया आपको अगर आपको बताएगी तब जाकर आप सचेत होंगे और तब जाके कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारी सरकार अलाव की व्यवस्था की है तो हर चौराहे पर अलाव जलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आज मान लीजिए कल किसी कारणवश अलाव नहीं जला हो, मैं उसका संज्ञान लूंगा आखिर क्यों नहीं अलाव जला, लेकिन आज हर चौराहे पर अलाव जलेगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं जा रहा हूं, जिला प्रशासन से बात करता हूं, जो कल की क्या व्यवस्था थी। अगर 1.5 लाख रुपया प्रत्येक प्रखंड में गया है तो अलाव निश्चित जलेगा, आज से जलना शुरू हो जाएगा। इस मामले पे हम बात करते हैं राजद के नेता से, राजा पासवान। राजा पासवान जी, बताइए क्या ये सही है? कितना सही है? ये बच कर निकल रहे हैं भाजपा, जो कि इनकी सरकार है, तो आपको क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं सरकार की इसमें लापरवाही है या फिर जिला प्रशासन की? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की ओर से और आपको भी, आपके चैनल को भी, सभी लोगों को आवाज नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर करिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी थोड़ा लाउडली थोड़ा सा बोलिए राजा जी। मैं सर्वप्रथम गौरव जी, आपको और आपके चैनल के सभी पदाधिकारियों को एवं जिला के तमाम आम जनता, जिला के पदाधिकारी, मीडिया कर्मी और सभी हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस डिबेट में बुलाने के लिए इसके लिए भी आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने प्रश्न किया कि आज अलाव की व्यवस्था दरभंगा जिला के अंतर्गत कहीं नहीं किया गया। मुझे कहने को कहीं हिचक नहीं है कि इस सरकार के अंदर में व्यवस्था को कोई देखने वाला नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि सड़क पे शिक्षक है, समान काम की समान वेतन के अधिकार को
सड़क पे लेकर के धरना, प्रखंड से लेकर के जिला तक धरना कर रहे हैं। राजा पासवान जी, हमें ये बताइए ना, ठंड को लेकर अभी वो मुद्दा नहीं है, बात ये है कि कड़ाके की ठंड है, इस पर आइए, चूंकि जरूरी ये है कि अभी आम लोग परेशान हैं। देखिए, हम उसी पर आ रहे हैं। कितना मुद्दा गिनाइएगा, यहाँ पर ठंड की बात आप कर रहे हैं, हम उसी मुद्दा पे आ रहे हैं जी। आज समान काम का समान वेतन की बात हो रही थी, हाई कोर्ट का आदेश हो गया, उसके बावजूद भी शिक्षक कोई देखने वाला नहीं। शिक्षक की बात नहीं हो रही है, अलाव की बात हो रही है। अलाव पर आइए और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो अपने प्रमुख नेताओं के जन्मदिन पर गरीबों के लिए कंबल बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ना कि बड़ा बड़ा केक काटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, खाना पूर्ति नहीं करती है। अभी शिक्षकों की बात नहीं हो रही है, जहाँ तक शिक्षकों की बात है तो वह भी भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों की लड़ाई को लेकर के सदन से सड़क तक जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको बोलने का राजा जी, शिक्षकों पर बोलने का आपको और आपके पार्टी को कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए सोचती है और आगे भी सोचेगी। आप ध्यान दीजिए, बोलने दीजिए राजा जी, लवली जी, आपकी बात आपका समय आप बोलिएगा, राजा पासवान जी की बारी है, उनको बोलने दिया जाए, चूंकि लेकिन आप राजा जी आप अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, चूंकि शिक्षक को लेकर अभी डिबेट नहीं हो रही है। ये डिबेट जो है सो अभी अलाव को लेकर है, तो इस पर ज्यादा प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर होगी। हम उसी मुद्दा पे आ रहे हैं जी जी, कि आप करें अलाव की बात। कितने समस्या को हम समस्या 2-3 गिनाना चाह रहे थे आपको। अलाव पर तो हम आएंगे ही कि यहाँ पे हम 2-3 समस्या आप सुन लीजिए। ठीक है, हम और समस्या देख लेंगे राजा जी, हम और समस्या देख लेंगे, आप अलाव पे आइए ना। आज शिक्षक का समस्या लीजिए, बालू गिट्टी के सवाल पर समस्या लीजिए, पूरे बिहार के अंदर समस्या ही समस्या। गौरव जी आपको बोलिए, पूरे बिहार के अंदर में पूरे बिहार करें। जंगल राज नहीं का पहले चल रहा था, पूछिए जी जी, तो सुनिए, आज से पहले क्या होता था, दरभंगा में कहाँ अलाव रहती थी। बोलो, सुन लीजिए, आज हम भी 10 साल आप देखे हैं हम लोग। गौरव जी मेरी बात को राजा जी, आप मुद्दा से भटक रहे हैं, बार बार आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं। चूंकि जो मुद्दा है उस पे आइए, चूंकि ये मुद्दा उसी आवंटन के बाद भी कहीं अलाव नहीं दिख रहा है शहर में या फिर अन्य प्रखंडों के क्षेत्रों में, इसको लेकर ये बड़ा बहस चल रहा है। इस पर आप बताइए ना, चूंकि शिक्षक और बालू को लेकर जो डिबेट होना है वो आगे भी होगा और पीछे भी हुआ है, लेकिन अभी जो अलाव को लेकर है उस पर आप आइए राजा पासवान जी। पूरे जिला पूरे बिहार में जो स्थिति है सरकार का, आप अलाव की चर्चा, अलाव तो हमको लगता है कि हमको लगता है कि ये बहुत ही छोटा विषय है अलाव। आप देखिए, मूलभूत समस्या है गरीबों के लिए। आप सुन लीजिए, अलाव तो बहुत छोटा विषय है। आप अलाव तो लोग जो गरीब बुढ़वा जो है वो आपको जो है गोईठा जला करके भी और कहीं कोयला जला के भी जीवन गुजर बसर, कहीं पर कोई अलाव पर चर्चा मत करते, लकड़ी बीच करके भी कर रहा है। आपकी चैनल अलाव गौरव जी सुन लीजिए, गौरव जी बात तो सुनिए, बोलने दीजिए। और अभी बोल रहा हूँ तो छोटी बात है। अलाव का मुद्दा आपको छोटा दिख रहा है। राजद से नेता है राजा पासवान, इनको अलाव का मुद्दा छोटा दिख रहा है। गरीब लोगों को से लोग आते हैं, एक बात सुन लीजिए, लोग आते हैं ट्रेन से होकर, चाहे जी जी सर आप अलाव के मुद्दे पे आइए ना। आप बार बार मुद्दा से भटक जा रहे हैं, ये क्या वजह है? अरे ठीक है, आपकी राजनीति आपकी समस्या समझ रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पे भी हम आएंगे। लेकिन पहले अलाव पे बताइए ना कि अलाव नहीं चल रहा है, ये जिला प्रशासन की लापरवाही है या फिर सरकार की लापरवाही है। 1.5 लाख रुपया का आवंटन प्रत्येक प्रखंड को मिला है, लेकिन कहीं अलाव नहीं दिख रहा। इसकी जवाब दीजिए ना, या इस पर बताइए ना कि क्या सरकार क्या कर रही है। उसी मुद्दा पे
हम उसी मुद्दा पे आना चाहते हैं। बात को पहले सुनिएगा तब ना। आप बीच में बात को काट देते हैं। हम उसी मुद्दा पे आ रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं, आपको हम उसी मुद्दा पे आ रहे हैं। बात को सुनिए, पूरी बात को सुनिए। अलाव के मुद्दा को छोटा बना रहे हैं। गरीब को अलाव की आवश्यकता है, अभी बुजुर्गों को ठंड में अलाव की आवश्यकता है। रेल बसेरा के लोग परेशान हैं, लेकिन आप अलाव पे आ ही नहीं रहे हैं। आपको बालू गिट्टी दिख रहा है। अरे सबको पता है बालू में परेशानी है, बालू की क्या स्थिति है, सब जान रहे हैं। ठीक है, हम उस मुद्दे पे भी आएंगे, लेकिन सरकार के कुछ मुद्दा को आपको गिनाना चाहते हैं। आप अलाव की बात जो बता रहे हैं अभी, जो जब मूलभूत आवश्यकता सरकार दूर नहीं कर पा रही है, ये बताइए। अलाव का समस्या आज देख लीजिए, पूरे बिहार, दरभंगा जिला की बात आप कर रहे हैं, पूरे बिहार का ये समस्या है। हर तरफ से आप अलाव कौन व्यवस्था करेगा, कौन देखेगा इसको? सरकार, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है। आज जिला प्रशासन हो, चाहे प्रखंड प्रशासन हो, चाहे अंचलाधिकारी हो, जब आपने पैसा आवंटन किया तो पैसा आवंटन जब आप किए तो अंचलाधिकारी क्यों नहीं उसको सहजमीन पे ला रहे हैं? इसको कौन देखेगा? ये सरकार की आवंटन कब हुआ गौरव जी? ये सरकार की लापरवाही है। आप जब पैसा आवंटन किए तो पदाधिकारी शहर जमीन पर उस कार्य को उतारा कि नहीं, ये देखने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। गौरव जी, तो उसमें जनता पार्टी आवंटन पर नहीं जाती है। आवंटन कब हुआ? गौरव जी आप प्लीज बताइए। नहीं, आवंटन कब हुआ है? लवली जी आपके पास हम आ रहे हैं आपके पास, लेकिन राजा जी को जवाब थोड़ा सा देने दीजिए। वो बहुत मुश्किल से मुद्दे पे आए हैं। हम आना चाह रहे थे आपको। हम इस मुद्दा पर थोड़ा कुछ सरकार की जो नीति है उसको भी हम बताना चाह रहे थे लोगों को। आपको भी जानकारी देना चाहते हैं। और अलाव तो हम कर रहे हैं प्रखंड में। लवली जी को नहीं जानते हैं सो बात नहीं है, ये भी बहुत नजदीक है प्रखंड के, और प्रखंड की लापरवाही को बखूबी जानते हैं। ये हम दरभंगा जिला के 18 प्रखंड का चर्चा नहीं करना चाहते हैं, पूरे बिहार का ये आलम है। आप देखिए, लवली जी को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, प्रखंड स्तर पे क्या विकास का कौन सा राशि है बताए, गिना है लवली जी कि प्रखंड स्तर पर इनकी सरकार है। विकास का अगर एक भी राशि किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फंड में हमको दिखा दे, हमको बताए अभी, अगर उनको जानकारी में है तो। एक भी पूरे बिहार के अंदर का हम दावा करते हैं, पूरे दरभंगा जिला में 18 प्रखंड में किसी भी डिपार्टमेंट में एक भी राशि आवंटित नहीं हो रहा है। ये किसकी लापरवाही है? जब तक पैसा नहीं रहेगा प्रखंड के अंदर में, पदाधिकारी कैसे काम करेंगे? आप डायरेक्ट पदाधिकारी पर दोष हम नहीं देना चाहते हैं, या यहाँ के जनप्रतिनिधि पर नहीं देना चाहते हैं। चाहे लवली बाबू भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लवली बाबू पर दोष नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये दोष तो डायरेक्ट सरकार की है। सरकार पैसा आवंटित करेगी जिला को, जिला पैसा देंगे प्रखंड को, प्रखंड पैसा देगी आपको पंचायत को, उसकी बाद है कोई काम सहजमीन पर होगा। लेकिन आज बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं 7 निश्चय। 7 निश्चय बताइए गौरव बाबू, 7 निश्चय उनका पूरे बिहार में फेल है, 7 निश्चय उनका दरभंगा जिला में फेल है। आप सर फिर से मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पर चले गए। चलिए 1 मिनट, हम फिर लवली जी के पास आते हैं। लवली जी, आपने कहा ये आवंटन कब हुई है? आवंटन के लिए हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, 27 तारीख की रिपोर्ट हमने बनाई है, उसमें हमें प्रशासनिक पदाधिकारी जो है उनके द्वारा बताया गया है, जो नगर आयुक्त हैं आपके नागेंद्र सिंह, उन्होंने बताया है कि अभी पिछले 1 दिन पहले आवंटन आया है। लेकिन इसको लेकर क्या नहीं ऐसा हो सकता था कि इससे पहले ही सतर्कता बरता जाए? क्योंकि सभी जानते हैं ठंड आती है, ऐसा क्या हो गया कि जो जब ठंड आएगी तभी आवंटन आएगी? गौरव जी, आपके चैनल से मुझे सूचना मिली है, इसके तहत तक हम जाएंगे। और अभी हम नगर आयुक्त से भी बात कर रहे हैं, मोबाइलिक वार्ता हम कर रहे हैं। जो आखिर आवंटन हुआ तो मान गए गौरव जी 27 को हुआ, आज 29 तारीख है। 29 तारीख है, 1 से 2 रोज समय लगता है पैसा प्रखंड स्तर तक जाने में। लेकिन आपने सही कहा, जिला प्रशासन को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अभी राजा जी जो बोल रहे हैं, राजा जी ध्यान पर रखें, जो हमारी सरकार इस बीच में आई है, इससे पहले
उन्हीं की सरकार थी। उनसे पूछिए 2015 और 16 में कितने जगह अलाव जले थे। मैंने कहीं नहीं देखा था जो अलाव जलता होगा। और इनके शासन काल में किस प्रखंड स्तर पर योजना, सरकारी योजना का लाभ जनता को मिलता था और राजद के लोग कार्यालय को घेर के बैठते थे। भाजपा वाले को फुर्सत, संगठन से बाहर झांकने की फुर्सत नहीं है। जो जिला प्रशासन कौन पैसा कहाँ खा गया, कहाँ आ रहा है। भाजपा कार्यकर्ता के पास अगर विषय आता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस प्रशासनिक पदाधिकारी पर दबाव बनाता है। जो पब्लिक का पैसा है, तुम पब्लिक का पैसा का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लालची नहीं होता है। राजा जी को मैं समझा देता हूँ। राजा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी सही मार्ग पर चल रहा है तो क्यों आपके मुखिया पुनः फिर जेल गए हैं? चारा मामले में जेल गए हैं, कोई अच्छे कर्मों में जेल नहीं गए हैं। आडवाणी जी भी जेल गए थे, आप ही के मुखिया उनको जेल भेजे थे। एक नए काम करने के लिए जेल गए थे, न कि चारा घोटाले में जेल गए थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अभी प्रत्येक गरीब के घर में जिसके पास बीपीएल है उसको गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का काम किए हैं। और बताइए, कहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिचौलिए का काम नहीं करता है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर के ही आंदोलन करता है। या राजद और कम्युनिस्ट का भाषा हम नहीं जानते हैं। कुछ हुआ तो बस रैली निकाल दो, कुछ हुआ धरना पर बैठ जाओ। हम लोग धरना करना पर ऐसे ही समय में बैठते हैं जब जनता का काम नहीं होता है। ठीक है, अपने फायदे के लिए मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइए, रैन बसेरा है, रैन बसेरा में भी लोग अभी भी परेशान ही दिख रहे हैं। वहाँ 10 रुपया की अवैध वसूली किया जा रहा है कर्मी के द्वारा। ये भी रिपोर्ट हमारे पास है। आप रैन बसेरा तो मिलने चलिए, और अगर अवैध वसूली हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही जाएगा और उस वसूली वाले को जेल के अंदर भिजवाने का काम करेगा। हम आपको बाजा नहीं विश्वास दिलाते हैं, ले चलिए हमको रैन बसेरा के अंदर। अगर गलत ढंग से आपकी प्रशासन है, आपकी सरकार है, मैं तो जानकारी दे रहे हैं, तो मीडिया का काम है आप गौरव जी पहुंचाने की। उस व्यक्ति का चेहरा आप मीडिया के द्वारा दिखलाइए। रैन बसेरा के हमारे गरीब भाइयों से कौन 10 रुपया ले भी लेता है? अगर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको जेल भेजने का काम करेगी। यह आपको हम विश्वास। चलिए ठीक है, हम इस बात पर राजा पासवान जी से भी बात ले लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। राजा पासवान जी, बताइए आपकी क्या राय है इस पर? लवली जी के बात को हमको जवाब देने दीजिए। लवली जी का ही बात सब जो बीच में आया उनका भी जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। और लवली जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बीच में नहीं बोलिएगा। जब आप बोले तो हम गौर से सुने आपकी बात को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लवली जी 2-3 बात आपने कहा। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम लोग भी हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं और हम लोग भी पढ़े हैं इस चीज को। जब कोई भी भारत के इतिहास में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी का आवाज जो उठाया है ना, उसको लोग फंसाने का काम किए हैं। उसको लोग झूठे मुकदमा में फंसा करके जेल भेजने का काम किए हैं। उसी का पर्याय आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी गरीबों के रहनुमा हैं। लालू प्रसाद जी बेजुबानों के जुबान हैं। लालू प्रसाद जी जो दिए दलितों को, पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को, आज इतिहास में कोई भी भारत के राजनीति में कोई भी नेता ऐसा पैदा नहीं लिया जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के द्वारा किया गया। आप बता रहे हैं, आपने कहा कि चारा घोटाला। आप एक तरफ देखिए, चारा घोटाला के आरोपी माननीय श्री जगन्नाथ मिश्रा बरी हो जाते हैं और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों और बेजुबानों और गरीबों के नेता, उन्हें जेल भेजने का साजिश रच करके जेल भेजा जाता है। कल आपके नेता और भारतीय जनता पार्टी जो संबंध रखे हुए हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के सुपुत्र नीतीश मिश्रा जी, नीतीश मिश्रा जी के रहनुमा पर
माननीय जगन्नाथ मिश्रा जी को बरी कर दिया जाता है, उनके सिफारिशों पर उनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन आज गरीब के नेता, आज गरीबों के जुबान, आज जो दलित पिछड़ा को मान सम्मान के लिए सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी को जेल भेज दिया जाता है। कल आपके जगन्नाथ मिश्रा जी मीडिया पर आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि ये देवगौड़ा जी साजिश रच करके उनको जेल भेजे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस आपके मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि अभी दिल्ली में किन की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब जब केंद्र में सरकार बनती है तो वहां के सीबीआई केंद्र सरकार के इशारा पर काम करते हैं। आपने कहा कि देवगौड़ा के सरकार में लालू प्रसाद जी को फंसाया गया। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मिश्रा जी बोले कि हमको सीताराम जी हमको फंसा करके हमको जेल भेजवाने का काम साजिश रच रहे थे। आप बताइए अभी केंद्र में किन की सरकार है? लालू जी के पूरे परिवार पर आज दोहन किया जा रहा है। आपने कहा कि इतना रुपये का ये लोग मॉल बना लिए, इतना रुपये का ये लोग कारोबार खड़ा कर लिए। मैं बताना चाहता हूं इस आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कौन आदमी नहीं चाहता है दुनिया में जो हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा समाज दिन दुनिया रात चौगुनी करे? क्या आप एक चैनल चलाते हैं? आपका इच्छा नहीं है गौरव जी कि मैं राष्ट्रीय चैनल बना करके अपने माता पिता के गौरव को और आगे बढ़ावे? क्या लवली भाई को इच्छा नहीं है कि वो इस समाज में आगे जाकर के समाज सेवा कर करके हम बिहार विधानसभा और लोकसभा के सदस्य बनने का मन अंदर में होगा? आपकी बात है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर छोड़ गए हैं राजा पासवान जी। लवली जी आपको जवाब इस बात पे जरूर देना होगा, क्योंकि ये बात एक बहुत बड़ी बात है। चूंकि जगन्नाथ मिश्र को छोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं उनका चूंकि बेटा नीतीश मिश्रा भाजपा से हैं, कहीं इसका फायदा तो नहीं मिला। ये चूंकि बड़ी आरोप लग रही है सरकार पर, इस पर क्या कहेंगे आप? हम गौरव जी आपको बता देना चाहते हैं, राजा जी सुनिए, आपको भी सुना रहे हैं। रही बात दलित की, रही बात राजा जी ने किया अल्पसंख्यकों की अधिकार की बात, और लालू प्रसाद यादव दलित और अल्पसंख्यकों के नेता हैं, तो आप कान खोल करके राजा जी सुन लीजिए। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अभी 3 तलाक का मामला, जो मुसलमान महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उसके लिए जो कानून लाया है, उसके लिए राजद के लोग में भी छटपटाहट है, जो कहीं अल्पसंख्यक का वोट भारतीय जनता पार्टी को न पड़ जाए। इसीलिए अभी आप देखिए, अगर हमारे पास दलित नहीं होते, मुसलमान नहीं होते, तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देख लीजिए, अभी गुजरात का रिजल्ट देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट गवाह है जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और पूरे देश की जनता के लिए लगे हुए हैं। लवली जी सुनिए राजा जी, आपको शायद अनुभव होगा का भाई लवली जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शायद अनुभव होगा उनकी माता के राजनीति में प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जो मन से सुनिए, प्रधानमंत्री एक का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। अभी और जिस प्रकार आपके प्रधानमंत्री पूरे राज्य में जाकर के चुनाव में जाकर के रोड प्रधानमंत्री जो आपको रोड शो करते हैं, ये प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है, प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है। लवली बाबू, सब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, आपके जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वह एक प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं और अपने मुंह से कहते हैं कब्रिस्तान, ये कोई मुद्दा है? ठीक है, आप लोग ये अपनी राजनीतिक मुद्दा है राजा पासवान जी और लवली जी। एक प्रधानमंत्री जी जो अपना प्रधानमंत्री राज्य के चुनाव में इस प्रकार सबके प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं। भारतवर्ष के अगर प्रधानमंत्री रहते तो अपने मुंह से कभी शमशान और श्मशान की बात नहीं करते। भारत के अगर प्रधानमंत्री रहते तो कभी गाय भैंस की चर्चा नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री अगर वे पार्टी के प्रधानमंत्री है, वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। पूरे देश के प्रधानमंत्री लोगों को लड़ाने का काम नहीं करते, जाति में मतभेद पैदा नहीं करते, लोगों को उलझाने का काम नहीं करते,
विकास की चर्चा करिए। हमारे अधीन में किसी को लाना आप पड़ेगा। गर्मामयी पद पे है, देश के प्रधानमंत्री के पद पर है, माननीय है, हमारे गार्जियन है। आप देश की चर्चा करिए, विकास की बात करिए। बेरोजगारों को आपने कितना नौकरी दिया, राज्य के अंदर में कितना फैक्ट्री आपने लगवाया, कितना उद्योग लगवाया, किस डिबेट पर आप चर्चा करिए, आप इस पर चर्चा करिए। देखिए मेक इन इंडिया चल रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है प्रधानमंत्री सब क्या भारतीय है। जनता पार्टी। अगर हमारे सर प्रधानमंत्री एक मिनट सर, हमारी बात सुन लिया जाए सर, एक मिनट सर। दोनों लोग, दोनों हमारे गेस्ट हैं जो कि दोनों ही सम्मानित लोग हैं हमारे लिए। तो हम बताना चाहेंगे सर, एक चीज बताइए, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ जाता है, ये बताइए। मैं यह कह रहा हूँ राजा जी, और राजा जी अभी विषय रखे हैं गौरव जी, आप कब्रिस्तान आप गौरव जी के बात को जवाब श्मशान की दीजिए। बात राजा जी लाए हैं। हाँ। तो मैं गौरव जी आपके चैनल से कहने में हमको कोई हर्ज नहीं है। जो भारत आप ये भी बता हिंदुस्तान दीजिए, में गौरव। पहले हिंदुओं को अधिकार है, स्वतंत्र होकर के लवली हिंदू बाबू, जिएगा, आप ये- उसके आप- पीछे आप जरा मुसलमान अपने को भी जीने का अधिकार है। हम लवली नहीं जी, कह रहे हैं जो आप मुसलमान ये को भी जीने बता का दीजिए, इस देश में अधिकार नहीं है। आप ये भी बता लेकिन दीजिए सर, कि अयोध्या में इस पर सबों का अधिकार बराबर है, हिंदू सबों को ही का मिलेगा। अधिकार बराबर है। ये लोकतंत्र है सर। ये संविधान आप कैसे बना सकते हैं सर, चूंकि हिंदू का पहले अधिकार है, ये कैसे बता सकते हैं? ये सबों का अधिकार है। लेकिन उस मुद्दे पर हम बाद में आएंगे सर, उस मुद्दे पर बाद में आएंगे। लेकिन चूंकि जो कड़ाके की ठंड है रन बसेरा पर में, चलिए आपने तो एक डेग पीछे खींच लिया अपना, चूंकि वहां पे ये भी पूछिए ना आपके कि प्रशासन मंदिर और कब आपकी बनाएंगे? सरकार 30 वर्ष हो गया। रही है। हम चल रहे हैं, यूपी में हम किस सरकार है? हम चल रहे हैं, हम चलने चलिए, के लिए तैयार रन हैं। बसेरा सर, हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, आप टीवी चैनल पर भी देख सकते हैं। सर हमको क्या बताइए, स्थिति मैं है, वहाँ आप चल रहा कार्रवाई हूँ, रैन बसेरा पर चल जी रहा जी हूँ। बिल्कुल 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 सर। लेकिन राजा पासवान जी आप बताइए कि ये स्थिति है दरभंगा जिले में, चूंकि अलाव की अभी सख्त आवश्यकता है, खास तौर पर गरीब गुरबे लोगों को। आपकी सरकार गरीब गुरबे की बात करती है, लेकिन अभी तक कहीं आवाज नहीं उठा पाई है। आपके नेता के द्वारा कहीं आवाज तक नहीं उठाया गया है, कहीं आपकी ओर से इस चीज को लेकर मुद्दा भी नहीं बनाया गया है। आखिर क्या वजह है? आपको इस आप जितना ये हम लोग के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है, आप जो उठाया, आपके चैनल से उठाया है, सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इस चीज को डिबेट के माध्यम से लोगों तक जानकारी देना चाह रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। इस कड़ाके की ठंड में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिला प्रशासन से आप भी पूछिए चैनल के माध्यम से। जी हमने पूछ लिया सर, हमने पूछ लिया, जवाब भी आया है। हम रिपोर्ट में आपको दिखा चुके हैं सर। ना नगर आयुक्त यहाँ पर कोई पहल कर रहे हैं, ना प्रखंड के स्तर में कोई अंचलाधिकारी पहल कर रहे हैं, ना कोई जिला प्रशासन पहल कर रहे हैं। जब सरकार जाइए राजा जी आप लोग विपक्ष में हैं, आपकी सरकार है, दीजिए ना, आप प्रदर्शन करिए जा करके अलाव के लिए। इसीलिए अलाव के लिए आप प्रदर्शन नहीं करिएगा। आप अभी शिक्षकों की बात के लिए प्रदर्शन की बात कर रहे थे। आप तो बड़ा बेचैन थे सरकार के लिए, करिए ना, करिए ना, सरकार में आने के लिए आप बहुत बेचैन थे। आंदोलन करिए। आप तो सरकार में आ गए, आप सरकार में आ गए, कुछ करिए ना। अरे राजा जी हम करने के लिए तैयार हैं, हम जिला प्रशासन से बात करने के लिए तैयार हैं। एक बात जान लीजिए, विपक्ष में है राजा जी, जाइए ना आंदोलन करिए। हम अगर विपक्ष में रहते तो आंदोलन कर देते। आप एक बात सुन लीजिए, आपके कहने या नहीं कहने से हम आंदोलन राजा जी क्यों करिएगा आंदोलन? हमको जिस समय लालू प्रसाद जेल में उसके लिए आंदोलन करिएगा, शहाबुद्दीन के लिए आंदोलन करिएगा, हमारे गरीब के लिए क्या आंदोलन करिएगा? हमारे नेता है, गरीबों के रहनुमा है। कैसा गरीब? दलितों के रहनुमा है, गरीब को लालू प्रसाद यादव है। एक गरीब लालू प्रसाद यादव के भोज में जाता है, उसे धक्का देके मार के भगा दिया जाता है राजा जी। वह भी टीवी चैनलों से देखने को मिला है। या मत कहिए गरीबों के रहनुमा है, वह जाति का बीज बो करके बिहार में राज किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको सबका साथ और सबका विकास की राजनीति करती है। राजा जी ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत हमारे दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। चुकी है हमारा गौरव जी, एक मिनट, गौरव जी
हाँ, बड़ी मुद्दा हम बता रहे हैं। आज जो मान लीजिए रैन बसेरा की बात है जी, तो रैन बसेरा में जो लोग इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो जिला प्रशासन का, बुझिए कि जिला प्रशासन का काम है कि वो जाकर के देखे कि रैन बसेरा में जो गरीब रह रहे हैं, जो मान लीजिए किसी काम से आए हैं दरभंगा जिला शहर के। चलिए, इसका जवाब पहले ही लवली जी दे चुके हैं, चूंकि उन्होंने बता दिया है कि ये जो संभावनाएं हैं वो पूरी अपनी तरफ से करेंगे और पूरी कार्रवाई भी करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो हमारे दोनों मेहमान को, राजा पासवान जी को और लवली जी को। हम फिर मिलेंगे, लेकिन जो बड़ी मुद्दा थी अलाव को लेकर, इस पर आप लोगों ने चर्चा देखा, काफी जो इस पर अब तक जो प्रतिक्रिया आई दोनों ही पक्ष की ओर वो आपने सुना। लेकिन अब देखना यह है कि अलाव शहर में दिखता है या नहीं, अन्य प्रखंडों में अलाव दिखता है या नहीं, इसको लेकर जिला प्रशासन और सरकार अब कितनी गंभीर होती है। तब तक दीजिए अलविदा। सीधी बात में फिर हम नए मेहमान के साथ आपके पास नए मुद्दों के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।